विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि जो गौरक्षक संघ के हैं या बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस के लोग हैं या आपकी एक हिंदू युवा वाहिनी चलती है, वो इनको सबको आतंकवादी घोषित कर दिया कि ये सब आतंकवादी हैं। वो कुछ भी कहा ऊपर बाहर मोदी चोरी करता है गपला। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की? अब शिकायत किससे करा? मोदी तो पूरा भेज रहा है। अरे मोदी पूरा भेज रहा है, आपको पूरा नहीं। सांसद विधायक सब तो खा लेते हैं, माननीय मंत्री जी देते हैं सब, लेकिन नीचे वाले सब्जेक्ट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गांव-गांव जाकर के एक सर्वे कर रहा हूं इस समय कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आज मैं ग्राम उचसिया में हूं और उचसिया की जनता जनार्दन के बीच में यहां पर खड़ा हुआ हूं। जनता जनार्दन का जवाब लेने वाला हूं, पूछने वाला हूं कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। दादा आप ही बताइए। नरेंद्र मोदी बनेगा और कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी हाँ, देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और क्या भैया? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जी मोदी जी। अब मैं अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते बनेंगे? यहाँ से वो ले लेंगे ना जी, तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी। अच्छा मैं सबसे पहले लोगों की राय लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होना चाहिए और क्या मोदी है। देखो एक दूसरे को देख के नहीं बोलना, अपनी बात रखनी है। मोदी मोदी भैया अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी मोदी अगला प्रधानमंत्री दादा। मोदी से बेहतर मोदी सारे एक तरफा वोट। भैया प्लीज जाना नहीं है, प्लीज। हाँ जी मोदी। अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ। भैया इधर आइए। आपने ये कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री अगर नहीं बने तो योगी जी बन जाने चाहिए। योगी जी को बिठाया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं गांव-गांव जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, कई लोगों की ये बात आती है कि आप किसान हो। किसानों की सबसे बड़ी समस्या इसमें गाय की है, क्योंकि रात भर आप जागते हो, दिन भर जागते हो, है ना। एक बंदा आपके परिवार का वो खेतों पर ही पड़ा रहता है। गायों बस यही समस्या है कि अगर ये गाय का अगर समाधान हो जाए तो किसान चैन से सो सकेगा। गाय बहुत परेशान है बेचारी। जी हाँ, गाय का हो जाए, कोई वो कहूँ बन जाए तो उसमें रहें, आराम से खाएं, कोई नौकरी करे वो खवावे। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। फरवरी में 24 में फिर से चुनाव है। 10 सालों तक वो वादा करते रहे कि हम गायों की सुरक्षा करेंगे, इनके लिए मतलब जो है हम रखवाली करने की करिए जी। क्यों ना करी, हमारे गाँव में तो है नहीं। अब फिर भी तो आप मोदी जी को चाह रहे हो, क्या गारंटी है मोदी जी आने के बाद दोबारा कर देंगे? जब केंद्र सरकार है तो क्या करोगे? सरकार तो उन्हीं की बनेगी। नहीं आप कैसे कह सकते हो उनकी बनेगी? सरकार जरूरी। देखिए विपक्ष में राहुल गांधी भी तो हैं। राहुल गांधी ने 20 पार्टियों का गठबंधन कर लिया और इंडिया नाम से गठबंधन कर लिया, और वो ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने गायों की व्यवस्था कर ली तो आप वोट करेंगे उनको? नहीं, वो करे ही नहीं, अब तक तो करी नहीं उनने, अब क्या करेंगे? तो राहुल गांधी को मौका कहाँ मिला अभी तक? एक बार भी वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के अंत तो हैं, अपने यहाँ यूपी में ना है, इधर तो हैं। एक बात हमें बताइए आप पहले अम्मा, 90 रुपए किलो। आप तो महिला हो, प्याज एक ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता है। टमाटर हमारे मसाले की चीज है, हर कोई यूज करता है। 150 रुपया किलो बिका। हाँ सही। अब ऐसी कंडीशन में, और सुनिए 1200 रुपए का सिलेंडर हुआ। हाँ। तो महंगाई तो चरम पर जा रही है, और फिर भी आप कह रहे हो कि मोदी की सरकार आनी चाहिए। अगर महंगाई ऐसा ही बढ़ती है एक दिन क्या होगा बताइए? जब मोदी जब गल्ला खवाए रहा हुआ अम्मा मर जाए। अम्मा अपनी सोच रही, हम मर जाएंगे, बच्चों का नहीं सोच रही हो। बच्चे तो जिंदा रहेंगे। दादी मर जाए। हमें ये बताओ, मोदी जी ने प्याज 90 रुपए किलो कर दिया है, सिलेंडर 1200 का कर दिया है, टमाटर 250 रुपए किलो बिका है। 250 300 का देखा है टमाटर है। सस्ते भी करते हैं तो ऊपर वाले। तो मोदी जी से इतना तुम लोगों को चाहत क्यों है? उन्हें क्या दे दिया आपको? हमें सब कुछ क्या दिया बताइए? शौचालय मिला? शौचालय मिला, ऊपर वाला ने बनाना ही नहीं। अच्छा ले गए। मोदी योगी के राज में गुंडागर्दी कम, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। अच्छा
लूट मार पहले ज्यादा होती थी, अब तो कम हो गई ना, बदमाश मारे गए, बताओ और क्या। मतलब जो है गुंडे लफंगे वो सब दिलों में घुस गए हैं। हाँ। इस सरकार का ये फायदा है। हाँ, बस महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। दिहाड़ी भी तो बढ़ रही है, दिहाड़ी कितनी बढ़ गई बताइए। अभी तो 300 गाँव में चल रही है। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुन लीजिए, इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हुआ है, हैं? हुआ है, हुआ है? हाँ, सच हुआ। बताना, जितनी दिहाड़ी तुम लगाते हो उतनी दिहाड़ी का पैसा मिलता है? हुआ है, जितनी दिहाड़ी नरेगा में लगती है उतने ही पैसे मिलते उतना ही मिलता है, उतना ही मिलता है। उतनी मिलती, कोटा पूरा मिलता है? बिल्कुल 1 किलो कोटा पूरा मिलता है? पूरा कोठा नहीं मिलता है, फिर 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है। तो अब भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? आपका हक, ये तो ऊपर वाले कैंडिडेट खा लें। सुनो तो, आपका हक 5 किलो का है पर यूनिट, तो आपको कोटा तो कम दिया जा रहा है। हाँ, कम दिया। आवास में पैसे लिए जा रहे नहीं, लिए जा रहे, शौचालय में पैसे लिए जा रहे नहीं, वो तो लिए जा रहे। अरे भैया तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? बताओ ना, बताओ ना। आप ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? छोटे बारे करते हैं गपला, ऊपर बारे मोदी चोरी करता है गपला। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की? अब शिकायत किससे कराए? मोदी तो पूरा भेज रहा है। अरे मोदी पूरा भेज रहा है, आपको पूरा नहीं मिल रहा है। आप गौरक्षक में किस पद पर हैं? गौरक्षक राष्ट्रीय गौरक्षक संघ जिला महामंत्री। अच्छा, जिला महामंत्री बरेली से हैं। जी जी। तो गायों की व्यवस्था के लिए, जैसा कि मैं अभी गाँव वीडियो शूट कर रहा हूँ, जी, सबसे जी। बड़ी समस्या किसान की गाय की है। हिंदू धर्म में किसान को, मतलब किसान गाय को माता मानता है, सीधी सी बात है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आज गायों की आप दुर्दशा देखिए, गाय तारों से कट करके मर रही हैं, कट रही हैं। अगर कोई व्यक्ति गाय को काटता है, बछड़े को काटता है या सांड को काटता है, तो आप लोग उन पर कार्रवाई करवा देते हो? करवाते हैं, करवाते हो ना? जी, अच्छी खासी उनकी धुलाई भी कर देते हो? जी, जी, लगता है जी, तो अब ऐसी सिचुएशन में आखिरकार किसान की समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, जब फसल में जाएंगी तो मान लो भजाएगा, कट तो जाएंगी, तो ये क्या FIR करवाएंगे उसमें? सांसद विधायक सब तो खा लेते हैं, माननीय मंत्री जी देते हैं सब, लेकिन नीचे वाले सब जो खा जाते हैं जी, बिल्कुल जाता कहाँ ये सब पैसा? ये सब खा जाते हैं। जब इतना सब कुछ सरकार दे रही है, तो आखिरकार गायों की दुर्दशा गौशाला में क्यों है? और एक गौशाला में कितनी गायें रखी जा सकती हैं? नहीं, उसमें तो काम करने वाले भी लगाए जाते हैं गौशाला में, पैसे निकाल लेते, खत्म कर देते हैं। जाला पे 20 गैया घेर ले जाते यहाँ से, अब फोटो खींचे, अब पैसा ले ले दादा, बस उसका छोड़ दी, पैसे निकल जाते हैं। पैसे निकल जाते हैं। बस छोड़ दे। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपके लिए कि समस्या एक अकेले सरकार की तो नहीं है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इनके कारिंदे हैं, जिनके ऊपर गायें सौंपी जा रही हैं, जो गाय को देख रहे हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या केवल गौशाला बना के छोड़ दिया, उनको कोई देखने वाला नहीं? कभी सांसद कोई आया तुम्हारे यहाँ? कोई विधायक तुम्हारे यहाँ गौशाला देखने आया? कोई नहीं आया, बताइए, कोई नहीं आया। अच्छा एक चीज और, आप तो मान लीजिए गौरक्षक संघ के हैं, विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि जो गौरक्षक संघ के हैं या बजरंग दल वाले हैं या RSS के लोग हैं या आपकी एक हिंदू युवा वाहिनी चलती है, वो इनको सबको आतंकवादी घोषित कर दिया कि ये सब आतंकवादी हैं। वो कुछ भी कहें, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं और गाय के नाम पर मुसलमानों के, अन्य जाति धर्म के लोगों को मार देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। गौरक्षक हैं हम, ठीक है, गाय की रक्षा करना आपका धर्म है? जी जी। बस। अच्छा, आप गांव के लोगों को जागरूक करते हैं कि गाय की रक्षा करो? हाँ हाँ। कितने लोगों ने आपकी बात को अभी तक माना? हमारे गाँव में सब दवाई लगाई जाती, बूझो, बूझ लो। हाँ, काहे के लिए? जे सड़ी गली है सबके दवाई लगाई जाती। अम्मा, इनकी कोई वास्तव में सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि इन कटने की, छिलने की कोई हमारे लगाया तो हम तो मैंने कहा रहेंगे, अब गैया आई है। भैया गौशाला बना तो है, भैया बता रहे हैं गौशाला सर्वे करवाया जाए, सरकार क्यों नहीं देखती है? मतलब पैसा निकलता है, पैसा कहाँ जाता है? पैसा निकल जाता है, पैसा निकलता है, कहाँ जाता है? गाय तो देखी है, सर्वे हो यहाँ आके, सर्वे कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता, बस फोटो खींचे और फिर उसके बाद गाय छोड़ दी। अच्छा एक बात बताओ, आपके जैसे मान लीजिए गाँव का प्रधान है, गाँव अम्मा गांव का प्रधान है, गांव का प्रधान 5 साल के बाद बदल जाना चाहिए, हर कोई चाहता है बदल जाना चाहिए। तो ऐसे ही देश में बैठे अगर प्रधानमंत्री पद पर जो मोदी जी से नाखुश लोग हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को आना चाहिए, तो क्यों ना राहुल गांधी को एक मौका दे दिया जाए? हो सकता है कि वो सारी व्यवस्थाओं को दूर कर। देखो, हम लोगों के सामने तो सरकार आई नहीं, देखी नहीं राहुल की, जी कभी देखी है? कांग्रेस की सरकार तो आई होगी? नहीं, इधर नहीं आई, कांग्रेस की नहीं आई, इधर नहीं। दिन दोपहर मर जाते हैं लोग सरकारों में, गाँव को पकड़ नहीं, गाँव की लोरिया पकड़ ले, गाँव को आज नहीं पकड़ लो। सरकार में, हाँ, सपा सरकार में होता था ना ये, भाजपा की सरकार में तो नहीं हो रहा है। अभी तक जब सब बंद है, जब आए इसीलिए खुश हैं आप? हाँ,
गायों ज्यादा दिक्कत है, जो अनाज पैदा नहीं होगा गाय खा जाएंगे, कहाँ से खाएगा किसान? कहाँ से? तो यही तो दिक्कत होती है, सब लोग यही तो बोलते हैं जहां भी मैं जाता हूं कि गायों का प्रबंध अगर नहीं किया गया अगले 5 सालों में तो सारी फसलें चट हो जाएंगी, लोग भूखों मरने लगेंगे, इस व्यवस्था मरने लगेंगे। इस अगर मोदी जी गाय की तो अगर आपको गल्ला ना 5 किलो प्रति यूनिट दिया जाता तो शायद इनमें से कितने किसान ऐसे होते अब तो मर जाते। हाँ मर नहीं मर जाते अम्मा? हाँ मर जाते। अम्मा मर जाते कि नहीं मर जाते? भाई ये बताओ 5 किलो प्रति यूनिट आपको गल्ला मिल रहा है इसीलिए तो बच्चे 4 किलो मिलते हैं। हाँ ये तो मैंने पूछा अभी। 4 किलो मोदी थोड़ी बहुत 5 4 किलो मिलते महीना में तो कम। अम्मा मोदी जी की बुराई नहीं सुनेगी, कुछ भी हो जाए। अम्मा मोदी जी से मिलने को मौका लगो तो क्या मांगोगी सबसे पहले? हम मांगे हमें रहने के लिए कमरा बनवा दो। बताओ मोदी चिल्ला रही है कमरा ना परे रहे ऐसे लेटे रहे। मोदी जी की इतनी प्रशंसा आप कर रही हो, मोदी जी ने कुछ दिया भी नहीं है फिर भी आप मोदी चाह रही हो। नहीं जी ऊपर वाले खाए जाते हैं ना, ऊपर वाले खा जाते हैं। तो दोस्तों मैं था ग्राम उचसिया में और उचसिया के लोगों का मैंने विचार लिया है, यहाँ की जनता जनार्दन का विचार लिया है। यहाँ पर एक मत से सभी मोदी के पक्षधर हैं, बस जो भी समस्या है वो गायों की है और शेष सारी समस्याओं से वो परे रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक समस्या अगर गायों का समाधान कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगले गाँव में मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।